जी क्या हाल है आप लोगों का जी? ठीक है। कैसा लगा जी ये इलाका, कैसा लगा आपको? बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा रोड ट्रैक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। आज का दिन हमारा लॉन्ग ड्राइव प्रैक्टिस का रोड था। अच्छा, तो उस पे हमने प्रैक्टिस की है। जाते हुए आपने ड्राइविंग की है? जी बिल्कुल, जाते हुए मैंने ड्राइविंग की है। अब दूसरा पार्टनर ड्राइव कर रहा है। पार्टनर अच्छी ड्राइव कर रहा है, ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल। पार्टनर अपने हाथ मत छोड़े अपने हाथों को, वही जो मैंने पॉइंट बताया वही रखें। पीछे आपके एक बाइक आ रहा था ना, आप अगर लाइन छोड़ेंगी तो वो निकलने वाला था, तो वो उसको डर लगा। ठीक है, स्लो कर ले, स्लो कर ले, स्पीड स्लो कर ले। अच्छा, ये रोड के मिड में लाइंस हैं, ये क्या कहना चाह रही थी आपको? स्पीड मत दें ज्यादा, ओके? आज तक ठीक है। ये व्हाइट लाइन अगर फुल लाइन है तो इसका मतलब है आप यहाँ से ओवरटेक नहीं कर सकती। डॉट्स लाइन है तो उसका क्या मतलब है? आप ओवरटेक। देखिए जिधर मोड़ आ रहा है, जिस तरह ये मोड़ है ना, यहाँ पे फुल लाइन है, ये हमें कह रहे हैं आपने ओवरटेक नहीं करना। जहाँ पे डॉट्स लाइन होती है वो हमें क्या कह रही होती है? ओवरटेक कर कैसे? लाइन मत छोड़िएगा, अपने एरिया मत छोड़े और भागे भी ना। उतराई में कंट्रोल करना है आपने ब्रेक से जी। अच्छा, इस ट्रैक के मतलब तो आपने बता दिया, अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ हमें बताएं जी। ट्रेनिंग ओवरऑल मेरी बहुत अच्छी रही है और फॉर द फर्स्ट टाइम ये अंदाजा हुआ है कि हमें लॉन्ग रूट पे भी प्रैक्टिस कराई जाती है। नॉर्मली यही है, 3 से 4 किलोमीटर की प्रैक्टिस होती है और डेंजरस रोड्स या इंडुलेटिंग ट्रैक्स पे हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा है कि एक तो डर निकल गया है, दूसरा जो झिझक होती है कि जब रोड मुड़ते हैं या मोड़ आते हैं तो वहाँ पे कैसे आपने डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल ये लॉन्ग जो अभी ये जिस तरह आपका पार्टनर जो है ना दूसरा ये शिफ्ट नहीं कर रहा ना, ये बातें वहाँ पे नहीं थी ना। हाँ जी, ये उधर नहीं थी। असल में सिंपल रोड पे, जीटी रोड पे इस तरह की चीजें नहीं होती। इसकी तीसरा गियर लगा हुआ था तो इसने क्या किया था जी? तीसरे गियर में इसकी गाड़ी खींच नहीं रही थी तो इसने क्या किया? कौन सा गियर लगाया आपने जी? दूसरा गियर लगाया। चौथे मेरी पावर थी ना, ये भारी लगा के इसने पावर दी है ताकि वो खींचने लग पड़े। मतलब चौथा गियर है, अगर वो नहीं खींच रहा तो आप कौन सा लेते हो? तीसरा। तीसरे पे जाएंगे अगर हाँ डाउन करेंगे ना, तीसरा गियर नहीं खींच रहा तो आप कौन सा गियर लेते हो? दूसरा गियर ले लेते हो। ऐसे ही है कुछ ही। अगर दूसरा नहीं खींचेगा तो पहले पे आप चले जाते हो। पहले की ताकत सबसे ज्यादा है, स्पीड चौथे गियर की ज्यादा होती है। सही हो गया। अब ये वापस आप तीसरे में चले जाओ ना, ये तीसरे में चले जाए तेरे सब टाइम पे। अगर रेस नहीं देंगी तो तीसरा गियर फिर से अपना जो उसकी पावर है वो लूज कर लेगा। ठीक है ना? ठीक। स्लोप डाउन हो रही है। हाँ, स्लोप डाउन हो रही है जी। तो स्लोप डाउन में हमने क्या करना होता है जी? हमने ब्रेक यूज करनी होती है साथ साथ। मतलब एक तो भारी गियर होता है ना, भारी मीन्स कि आप इस तरह के ट्रैक पे दूसरा गियर आई थिंक बेहतर रहता है। तीसरा भी कभी कभी यूज हो रहा है लेकिन ज्यादातर दूसरे गियर में आपने गाड़ी को चलाना होता है। दूसरे गियर में भी स्लोप ज्यादा है ना, तो लोड पड़ रहा है गियर के ऊपर, तो मतलब उसमें भी एक काम कर सकते हैं ना आप। भारी गियर है लेकिन साथ में ब्रेक का भी हम यूज कर रहे हैं ना, तो उससे ये हो रहा है, ब्रेक के यूज में ये हो रहा है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल होके जा रही है। अगर ज्यादा स्लोप हो ना तो फिर आप पहला लेके चलते हो, यानी सही पावर स्ट्रोक फर्स्ट पे शिफ्ट हो जाता है। हाँ, मतलब पहले में बहुत ज्यादा स्लोप हो ना तो पहला लेके, पहले में फिर साथ में आपको ब्रेक रखनी पड़ती है बार बार, ताकि सारा लोड आपका गियर के ऊपर ना पड़े ना। आधा लोड आपका ब्रेक पे शिफ्ट हो जाए, ब्रेक पे हो जाए, आधा गियर पे हो जाए। ठीक है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगी जी आप अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ? अगर हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया आपने। वो जो एक टीचर वाली क्वालिटीज होती है ना, वो आप में है। टीचर वाली क्वालिटीज में पाई जाती हैं। चीज कन्वे करने का तरीका। हाँ, ब्रेक रखें आप, थोड़ी सी ब्रेक रखें। बातों के साथ काम भी हमें चाहिए ना, सही है। हाँ, तो अच्छा टीचर पाया आपने, ये कहना चाह रही है। और कुछ इस ट्रैक में आके आपको क्या लगा कि कितनी गलतियां आपके अंदर? ऐसे ही है ना, मतलब एक तो मैंने 2-3 पॉइंट है यहाँ पे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो आप बार बार जो मिस्टेक कर रही हैं, वो जो हाथों की सेटिंग मैंने बनाई है ना, उसको मिस कर रही है। ओके। फिर दूसरा, इस तरह के मोड़ पे आपने एक तो लाइन को मेंटेन रखना होता है,
लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी है, उन लाइन से आउट नहीं होना पड़ता और निगाह बड़ी अहम होती है जो आपने दूर तक लेके जानी होती है। आपकी निगाह अगर जाएगी दूर तो आगे के हालात आप कैच कर लोगे ना, फिर आप यूज कर लेंगे अपने स्टीयरिंग को भी और खुद को भी। ये अब सीधा कर लें, ये जी इस तरह आपने लाइन को मेंटेन करना है। आप उधर दूर देखें, मोड़ती भी जाएं साथ में, व्हाइट लाइन को आपने उससे बाहर नहीं जाना, अब सीधा कर लें। ये चीज आपने कैच करनी है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कैच करने में फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने हाथों को ऊपर नीचे लेके जा रहे हो, जो मैं मना कर चुका हूँ। आप सुधर नहीं रही है, ऐसे ही है कुछ तो अपने आप को सुधारे ना, इस पॉइंट पे आप अपनी चीज सेट बनाएंगे, ठीक है। अगर समझती हैं कि मैं इस चीज को जल्दी पैक कर लूँ तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऐसा कुछ, ठीक हो गया। अब उतराइयों में साथ में क्या रख रही हो, रेत छोड़ो, तेज है ना तो ब्रेक का आसरा रखना है, थोड़ी सी ब्रेक यूज कर लो ताकि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे, भागे ना। ऐसे ही कुछ इलाका देखे नहीं, बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। आप जी मेरे इंस्टीट्यूट के मतलब क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी मैंने कहीं सीखी थी ड्राइविंग, लेकिन यहाँ पे सीख के मुझे लगा है कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है। ना सिर्फ मैंने ड्राइविंग के स्टीयरिंग को कवर किया है, मैंने पूरी गाड़ी को कवर किया है, उसके टायर, उसके इंजन, उसके गियर, स्पीड नहीं देना, अच्छा और बहुत सारी चीजें। सीधा करो और एक प्रोफेशनल जो डेमोन्स्ट्रेटर है, ट्रेनर है, उसके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए जो ये मैंने ड्राइविंग स्कूल से हमें मिली है। और जितने भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो सीखना चाहते हैं, सही मानों में वो रोड का नॉलेज लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, यानी खुद को भी सेफ रखना चाहते हैं, जो रोड पे बाकी लोग हैं उनको भी सेफ रखना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। घुमा नहीं रही यहाँ पे, ये मिस्टेक जो कर रही है आपके सामने है। अब सीधा भी करे, सीधा करे जल्दी से, ये चीज है। इसने थोड़ा सा क्या किया जी, मतलब कि एक निगाह अगर डालती ना आगे तो उसको लाइन अपनी नजर आ जाती है, उस लेन में ये अपने आप को एडजस्ट कर पाती है। इन्होंने वो मिस्टेक किया। अब यहाँ पे ब्रेक रखें ताकि कंट्रोल हो जाए और निगाह दूर लेके जाएं, घुमाएं भी, घुमाएं दूर देखें। अब खुद को अपनी लाइन के हिसाब से सीधा कर लें, ये चीज है। बहरहाल असल में मिस्टेक्स तो आपसे होनी थी क्योंकि ये ट्रैक एक तो नया है आपके लिए और मुश्किल भी है, मोड़ भी बहुत है ना, बार बार आ रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम इन चीजों का मुश्किल ट्रैक पे कर ली है, तो इंशाल्लाह जो आसान होगा तो उस पे निकल जाएगा। उस ट्रैक पे तो उस रोडों पे आपको तो मैं बेहतर पाया था ना, तो इसलिए फिर ये चीज आपको मैंने दी ना, क्योंकि ये चीजें टोटल चेंज है उनसे ना। मतलब कि वहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल अगर कुछ आ रहा है तो हो रहा है, तो यहाँ पे आपने जब तेज हो रही है अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को दूसरा ये प्रैक्टिस के लिए सही इंजीनियरिंग रोड है ना कि हमने कहाँ कहाँ टर्न लेना है और हर टर्न पे हमने कैसे, मतलब गलतियाँ आपसे हो रही हैं, ये नहीं कि नहीं हो रही हैं, ऐसे ही है, लेकिन गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है ना। तो आप एक मोड़ में अगर मिस्टेक कर रही है तो नेक्स्ट में उसको आप कंट्रोल कर रही है ना। तो मेरे नज़दीक तो ये चीज़ें हैं, गलतियाँ होनी थी आपसे, क्योंकि 10, 15, 20 दिन का ड्राइवर कोई नहीं होता, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये चीज़ आपके एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत अहमियत रखती है ना, ये वाली चीज़ जो आगे आप ड्राइव करेंगी। उस तरह के रोड पे तो आप कर लेती है ना, लेकिन इस तरह के रोड पे जब आएंगी तो आपसे कोई ब्लेंडर ना हो जाए ना। अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहेंगी, आपके साथ आपकी फैमिली पूरी बैठी होती है, आप उसका भी मतलब है कि एक तो होता है ना, आपके ऊपर डिपेंड करके आए हुए होते हैं ना, वो आपका एक गलत डिसीजन नुकसान दे सकते हैं, आपको तो देगा ही, साथ में पूरी फैमिली को लेट हुए है ना। इसलिए ये चीज़ों पे अबूर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये आगे जाके आपको काम आएंगे इंशाल्लाह जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। बड़ी मेहरबानी। आप कहाँ होती हैं, जॉब क्या करती हैं, किस सिलसिले में बता दें कुछ हमें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ और मैं इसरा साला में करंटली हूँ, एबटाबाद और हरिपुर मेरे अंडर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आपको वैसे भी बड़ी बहादुर है, ये जो पोस्ट आपकी है, ये लड़की होके इस पोस्ट पे होना बड़ी बहादुरी की बात होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ड्राइविंग से रिलेटेड कोई मसला होता है तो मैं आगे भी आप हाजिर हूँ, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। हम आपका पीछा खुद नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई मसला होगा तो। नहीं, मेरा ही कोशिश ये होगी एज अ टीचर, मेरा और आपका जिंदगी भर का ये तलक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू है इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप ब्रेक नहीं ले रही थी, हेलो नेट पे आए, ब्रेक ले, हो जाती है बीच में। हाँ ये चुप हो जाती है बीच में, क्या कहोगी?
ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा Thank you, जी। अल्लाह thank you हाफिज़ so जी। much.